Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the synchrony between release of male and female gametes is present in which type of fertilization? What are all the disadvantages of this fertilization? So, this is the question, and the key concept is external fertilization and its disadvantages, because the given question says that the synchrony between male and female gametes releasing is present in which type of fertilization. This is external fertilization, hence the key concept is this only. In biology, what is synchrony then? The first word, what is synchrony here? It is the loose coordination patterns among the processes, individuals or population. Here it means the coordination between male and female gamete release. Male gamete should be released before the female gamete disappear, right? So this is the pattern of synchrony where it is losing the coordination pattern, because after the disappear of these two it may happen. So the question is synchrony of male and female gamete here will be leading to the external fertilization. Synchrony between release of male and female gametes present in external fertilization. Obviously क्योंकि यहाँ हमें एक्सटर्नल में फीमेल गैमेट है, उससे हम एक्सटर्नल ही मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करना है, इसीलिए ये सिंक्रोनी का आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिंक्रोनी एक दिन में फीमेल गैमेट भी होना चाहिए, उसी दिन हमें मेल गैमेट का भी रिलीज होना चाहिए. फिर क्या होगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सम आवर्स और मिनट्स ये क्या होना चाहिए, ये फर्टिलाइज होना चाहिए. दैट मीन्स द फ्यूजन होना चाहिए. पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये दोनों का फ्यूजन होने के लिए टाइम नेसेसिटी, दैट इज सिंक्रोनी नहीं चाहिए. इसमें साइमल्टेनियसली रिलीज होना ये नहीं चाहिए हमें. ये कहीं भी रिलीज हो जाते हैं, कहीं टाइम पे भी ये रिलीज हो सकते हैं, इसीलिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑप्ट करते हैं. अब क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑप्ट हो गया है हमें. यहाँ फॉर एग्जांपल फॉर में ए फीमेल गैमेट कहीं और वाटर पर है, यहाँ हमें फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट भी ट्रांसफ़र करना है थ्रू एनी मीडिया लाइक वाटर और विंड, एनी मीडिया ये ट्रांसफ़र करना चाहिए. अब क्या होगा, ट्रांसफ़र करने के लिए मीडिया चाहिए ही. ये मीडिया ये मेल गैमेट्स को लूज़ कर सकते हैं, ये कहीं और पे भी ले जा सकते हैं और कहीं और पे भी ये डिसअपियर हो सकते हैं, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है. हम अब डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन, मीडिया शुड बी प्रॉपर. मीडिया शुड बी प्रॉपर और एल्स द गैमेट्स में लूज, गैमेट्स में डैमेज और एनीथिंग में हैपन टू गैमेट्स, इसीलिए हमें मीडिया प्रॉपर होना चाहिए. और अगर मेल एंड गैमेट फ्यूज हो गया, फिर क्या होगा, फ्यूजन होने के बाद ऑब्वियसली ये जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा. ये सब स्टेप्स के लिए हमें यहाँ मीडिया में एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरत है, एक्सटर्नल कंडीशंस भी प्रॉपर होना चाहिए. अगर ये नहीं हो गया तो क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स become more difficult here as they are at the risk of predation. ये predation इसका मतलब है कि कोई और ऑर्गेनिजम्स होगा, उसका ये फूड बन सकता है, वो खा जाते हैं इसको,
ये फूड न्यूट्रिएंट्स है ना, ये एग्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्स होते हैं, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत एनिमल्स फिशेस को ये फूड बन जाते हैं, ये खा जाते हैं। सो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द सर्वाइवल, ये सर्वाइव होने के लिए बहुत रिस्की है, ये फर्टिलाइजेशन का स्टेप है। यहाँ हमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से बहुत कम होगा, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में, बहुत कम गैमेट्स में हो जाते हैं, क्योंकि रीच होना गैमेट्स के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये भी बहुत कम है। इसलिए ये बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसमें, वो हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मिलता है। सो synchrony between these two gametes will lead to external fertilization, and these are all the disadvantages of external fertilization, which lead to death of many organisms, or survival is more difficult here. Hope you understand the concept, bachcho. Thank you. All the best.